अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारतीय सरकारी एहलकार के किरदार का होशरुबा इंकशाफ हुआ है। निखिल गुप्ता ने अदालत में इतराफ जुर्म किया कि वो भारतीय हुकूमत के एहलकार की हिदायत पर काम कर रहा था। अमरीकी तफ्तीशकारों के मुताबिक भारतीय एहलकार ने हदफ की निशानदही, शनाख्त और पता फराहम किया। 18 जून 2023 को वीडियो भेजी गई जिसमें सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर मुर्दा दिखाए गए। अमरीकी अटॉर्नी जैक लिटन ने कहा है कि निखिल गुप्ता का गुमान था कि वो अमेरिका में किसी को सिर्फ आजादी इजहार पर कत्ल कर सकता है। इस सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं, तज्जिया और बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। सर, एक बात यहां पर आपसे लाजमी कहेंगे कि इज इंडिया गेटिंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन? इंडिया का भांडा जो है ना वो पूरी दुनिया में फूट गया कि इंडिया एक ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है और ये फाइनेंशियल टेररिज्म भी कर रहा है। और निखिल गुप्ता ने जिस तरीके से इसको 2023 में चेक रिपब्लिक से एफबीआई ने अरेस्ट किया, उन्होंने ये बता दिया कि तुम जहां भी होगे बैठ के जो भी करोगे हम तो उठा के ला सकते हैं। और उसके बाद इसको उठा के लाए और कल इसने अदालत में खुद कन्फेस किया है कि मेरी हुकूमत, इंडियन हुकूमत और रॉ इसमें शामिल है, इस पर अटैक करने में, इसको मरवाने में। और जिसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं है कि इंडिया ये कह सके कि हमने इसमें इन्वॉल्वमेंट हमारी नहीं थी। जैसे कनाडा में सिख लीडर को इन्होंने वो जो पन्नू को मारा, कत्ल किया और फिर उनके टेररिस्ट ने बहुत सख्त एक्शन लिया इंडिया ताल्लुकात खराब। अब अनकरीब आप देखेंगे कि अमेरिकन गवर्नमेंट विल हैव टू टेक एक्शन। अपने शहरी के खिलाफ कौंसिल पकड़ी गई और अरेस्ट हुआ। और अब उसके बाद इनको और खासतौर पर एक और जो है वो इनका जादेव एजेंट जो है वो भाग के वहां से आया हुआ है, इंडिया में छुपा हुआ है। इंडियन लॉ ने उसको छुपाया हुआ है। अब वो इसको भी क्लेम करेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो इंडियन लॉ के प्रोटेक्शन में है, ताकि वो जब फॉलो करते हैं दे डोंट लीव एनीवन। और उसके बाद आप देखेंगे इनका मुंह कितना काला हुआ है, कितना बदनाम हुए हैं। बदनाम है जमाना, अजीत डेवल, रॉ जो कि नाइट इनकॉम्पिटेंट है। जहां भी ये ग्लोबल टेररिज्म करते हैं वहीं पकड़े जाते हैं। इन्होंने कनाडा में किया, अमेरिका में किया, पाकिस्तानी शहरी किए, यूके में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया और हर जगह इनका मुंह काला है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन इन्हीं को ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर, ये ऑब्वियसली हर तरह की कॉम्पिटेंसी के अंदर ये लोग मार खा रहे हैं, लेकिन इनको इतना आसान क्यों लगता था कि अमेरिका जैसे मुल्क में कि जहां पर हाई टेक इंटेलिजेंस होती है वहां पर जाकर ये इस किस्म की जो है वो हीनस क्राइम वहां पे करेंगे? इनको इस किस्म का बिलीफ कैसे पैदा हुआ है? देखें, जब आप ओवर स्टेपिंग करते हैं आपको अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी का अंदाजा नहीं होता कि आप नालायक हैं, अनट्रेंड हैं और आप वो काम नहीं करेंगे जो आपके बस की बात नहीं है। जब ऐसी हरकतें करेंगे और अपनी औकात भूल जाएंगे, जैसे पाकिस्तान मार के हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किस तरीके से इतने भी फौज को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। फिर वहाँ कनाडा में पकड़े गए, अमेरिका में पकड़े गए और अब उनके खुद एजेंट ने खुद मान लिया कि हाँ जी मैं इन्वॉल्व था, मुझे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था। तो इसके बाद कोई अब कसर नहीं रहती। आई थिंक अब चाहिए कि इसको एफएटीएफ में भी डालें, इसको ब्लैक लिस्ट में डालें या ग्रे लिस्ट में डालें। और ये फाइनेंशियल टेरर भी आप उसे प्रॉक्सी को यूज कर रहे हैं, फिर हिंदुस्तान, फिर खारिज, दाइश को हर दुनिया में हर जगह पर ये कर रहे हैं। फिर अनकरीब आप देखेंगे इनके क्या होने वाला है। जो पहले भी मुंह दुनिया को नहीं दिखा सकते, अब इसका इनका मुंह जितना काला हुआ है अब ये और ज्यादा होगा। ठीक। सर, आपको क्या दिखता है कि ये जो अब निखिल गुप्ता पकड़ा गया है वहां पर और अमेरिकन जो हैं वो उसके बारे में खासे क्लियर हो गए हैं कि वो क्या करने आया था, क्या लगता है आपको कि ये यूएस इंडिया टाइज के अंदर किसी किस्म की इसमें जो है वो जोल्ट आ सकता है? देखिए, लाजमी आएगा क्योंकि अमेरिकन पब्लिक इज वेरी क्लियर। अमेरिकन गवर्नमेंट जब अब उसने कन्फेस कर लिया है, अब वो राइट लेफ्ट भी नहीं देख सकते, वो इसको इंडिया को बचा भी नहीं सकते। दे विल हैव टू टेक अ लीगल एक्शन इसके खिलाफ भी। और जो दूसरा एजेंट भागा हुआ है जो इंडिया में बैठा हुआ है जादेव, उसको भी ये पकड़ेंगे, वो भी लेकर आएंगे और उसके बाद वो भी मानेगा कि हाँ जी मुझे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था, तो कहा था। इसलिए ये सिखों ने बड़ा अच्छा काम किया है। सिख जस्टिस ने
وہ انہوں نے بھی کھل کے ان کو بات کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے ایک مومنٹ کیسے اور جائے گی، اور انڈیا کو ایون خالستان اور کشمیر دونوں کو آزاد کرنا پڑے گا۔ ایون منی پور بھی تیار بیٹھا ہے، کرسچن جرنی کا جو ظلم کیا ہے ادھر ایسٹرن، وہ جو دوسری نارتھ ایسٹرن ریاستیں ہیں اینسلیٹ موومنٹ چل رہی ہیں، میزوز، آسامیز، ناگاز، وہ ان سے الگ ہونے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کی ٹوٹ پھوٹ اب کیسے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک، بریگیڈیئر حارث نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا تمام تجزیے کے لیے۔